तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी मूवी की बायोपिक लेकर आए हैं जो एक असली हीरो की जिंदगी पर आधारित है और जिस मूवी का नाम है अमरन। इस मूवी में आपको देशभक्ति का भरपूर एहसास होगा। जैसे मिलिटेंट्स अपनी मांगे मनवाने के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, वैसे ही भारतीय सेना के जवान अपनी मातृभूमि की सेवा में वीर गति प्राप्त करने को तैयार हैं। कई कश्मीरी युवा आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं तो कई अपने देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग जो सेना में जाना चाहते हैं, उन्हें अपने कारणों की वजह से प्रशासन का सामना करना पड़ता है और कभी कभी वे सेना में शामिल नहीं हो पाते। इस मूवी में कई प्रेरणादायक उदाहरण पेश किए गए हैं। कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है और न ही किसी चीज को छुपाया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए मूवी की कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में इंदु अपनी बेटी के साथ हवाई यात्रा कर रही होती है। उड़ान के दौरान आसमान और समुद्र को देखकर वह अपने रिश्ते की तुलना करती है कि जैसे ये दोनों कभी नहीं मिल सकते, वैसे ही वह और उसके पति जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, शायद कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। फिर वह अपनी बेटी को अपने बहादुर पति मुकुंद की चीता कंपनी का फोटो दिखाती है और उसका परिचय करवाती है। मुकुंद अपनी चीता कंपनी के बाकी सोल्जर्स के साथ मस्ती कर रहा होता है जब अचानक उनके कैंप पर एक आतंकी हमला होता है। अधिकतर सोल्जर्स का ध्यान खेल पर था, लेकिन कुछ चौकस थे। इस दौरान मुकुंद बुरी तरह घायल हो जाता है, पर बाद में पता चलता है कि मुकुंद बिल्कुल ठीक है। असल में ये एक वास्तविक हमला नहीं था, बल्कि मुकुंद ने ही अपनी टीम को सिखाने के लिए इस हमले की योजना बनाई थी, ताकि वे हमेशा किसी भी आतंकी हमले के लिए तैयार रहें, क्योंकि कभी भी असली हमला हो सकता है। अगर ये हमला असली होता तो शायद कोई भी जिंदा न बचता, क्योंकि वे सब तैयार नहीं थे। मुकुंद जितना अच्छा सोल्जर है, उतना ही बेहतरीन लीडर भी है। उसे अपनी टीम की ताकत और कमजोरियों का अच्छी तरह से पता है और वह उन्हें लगातार प्रेरित करता रहता है। इसके बाद उसके सीनियर उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि अल्फाज गुरु, जिसने संसद पर हमला किया था और जेल में बंद था, अब मर चुका है। अब कश्मीर में आतंकवाद का एक नया चेहरा अल्ताफ उभर सकता है। मुकुंद को उसे पकड़ने या खत्म करने का ये गोल्डन चांस मिला है, क्योंकि अल्ताफ अक्सर कहीं छिपा रहता है, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आगे की कहानी में मुकुंद के नेतृत्व और उसके साहस का सफर दिखाया गया है, जो हर भारतीय को गर्व और प्रेरणा से भर देगा। मुकुंद ने बिना समय गंवाए अपनी टीम के साथ इस इंटेलिजेंस को फॉलो करते हुए अल्ताफ का पता लगा लिया। जैसे ही वे उसे खत्म करने के लिए तैयार होते हैं, अचानक सिविलियंस की भीड़ वहां आ जाती है और आर्मी पर पत्थर फेंकना शुरू कर देती है। इस इलाके में आतंकवादियों ने सिविलियंस को भारतीय सेना के खिलाफ भड़का रखा है और भीड़ में कई मिलिटेंट्स सिविलियंस बनकर छिपे हुए होते हैं, जो सिविलियंस को उकसाने का काम करते हैं। आर्मी की स्थिति यह होती है कि वे तब तक सिविलियंस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते जब तक किसी के पास हथियार न मिले, क्योंकि उन्हें आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। भीड़ के इस पथराव की वजह से अल्ताफ भागने में कामयाब हो जाता है। वहां मौजूद सैनिकों की संख्या इतनी नहीं थी कि वे इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित कर पाते। इस तरह से मुकुंद का मिशन असफल हो जाता है। इसके बाद सीन इंदु पर शिफ्ट हो जाता है, जो अपने और मुकुंद के रिश्ते की शुरुआत की कहानी सुनाती है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां मुकुंद और इंदु एक ही कॉलेज में थे। इंदु को स्टेज फियर था और टीचर ने उसे रैंप वॉक का टास्क दे दिया। टीचर ने उसे रैंप वॉक सिखाने के लिए मुकुंद के पास भेजा। मुकुंद पहले किसी और लड़की को यह सिखा रहा था, लेकिन कुछ इशू हो गया और टीचर ने उस लड़की की जगह इंदु को रिप्लेस कर दिया। इंदु को एक तो स्टेज फियर था, ऊपर से मुकुंद के सामने उसे घबराहट हो रही थी। मुकुंद उसकी ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि इंदु अक्सर लड़कों की तरह शर्ट पहनती थी। शुरू में मुकुंद उसे उन लड़कों जैसा लगा जो दूसरों की बुराई करते हैं, पर बाद में मुकुंद ने उसे रैंप वॉक के लिए ट्रेंड किया और इंदु ने प्राइज भी जीत लिया। इस जीत का श्रेय इंदु मुकुंद को दे देती है और उसकी तारीफ करती है। मुकुंद उसे बताता है कि वह उस दिन कितनी सुंदर लग रही थी। धीरे धीरे मुकुंद को भी इंदु अच्छी लगने लगती है। कुछ और बातचीत के बाद इंदु को पता चलता है कि मुकुंद का सपना भारतीय सेना में जाने का है। उसने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी है।
जिस उम्र में लोग अपने कैरियर को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, उस समय मुकुंद को अपने लक्ष्य के बारे में पूरी तरह से स्पष्टता थी। यही बात इंदु को बहुत अच्छी लगती थी और वह मुकुंद को प्रपोज कर देती है। इसी के साथ दोनों का रिश्ता शुरू हो जाता है। हालांकि मुकुंद की माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह सेना में जाए। वे चाहती थी कि मुकुंद सिलेक्शन टेस्ट में फेल हो जाए। लेकिन जब इंदु को यह पता चला तो उसने मुकुंद के फेवर में प्रे करना शुरू कर दिया कि वह आर्मी में सेलेक्ट हो जाए। मुकुंद बेहद इंटेलिजेंट था और उसने टेस्ट पास कर लिया। अब मुकुंद को ट्रेनिंग के लिए जाना था और इसके बाद अलग अलग पोस्टिंग होगी, जिससे दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो गया। मुकुंद की मां को इंदु पसंद नहीं थी क्योंकि वह क्रिश्चियन थी, पर मुकुंद की सफलता ने उनकी नाराजगी को पीछे छोड़ दिया। आंटी के विरोध और कई तरह के तानों के बावजूद इंदु और मुकुंद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। आंटी ने इंदु को यहाँ तक कह दिया था कि मुकुंद की राशि में 2 शादियों का योग है, ताकि इंदु मुकुंद को छोड़ दे। लेकिन इंदु इन सब पर विश्वास नहीं करती। फिर आंटी ने यह भी कहा कि मुकुंद हमेशा ड्यूटी की वजह से उससे दूर रहेगा और आर्मी में खतरा कितना है, इसलिए इंदु खुश नहीं रह पाएगी। पर इंदु इन सब के लिए भी तैयार थी। उसने तय किया कि वह छुट्टी वाले दिनों में मुकुंद से मिलने जाएगी, क्योंकि भले ही मुकुंद उसके पास नहीं आ सकता, वह खुद उससे मिलने जा सकती है। मुकुंद की ट्रेनिंग शुरू हो गई और ट्रेनिंग के दौरान भी वह अपने साथियों की पूरी मदद करता रहा। मुकुंद में टीम को साथ लेकर चलने की भावना शुरू से ही थी। आर्मी की ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि खुद के लिए भी समय मिलना भी मुश्किल होता है। जब इंदु मुकुंद से मिलने आई तो मुकुंद को आराम का मौका मिला और उसने इंदु के कंधे पर सिर रखकर सो गया। उसी दिन आंटी भी वहां आई और इंदु को वहां देखकर गुस्सा करने लगी, लेकिन इन दोनों प्यार करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुकुंद ने इंदु को कहा कि उसकी ट्रेनिंग पूरी होने से पहले वह अपने घर वालों से उनके रिश्ते में बात कर ले। इंदु ने हामी भर दी, लेकिन उसे पता था कि उसकी फैमिली शायद ही इससे मानेगी। इंदु के परिवार को किसी दूसरी जाति के लड़के से उसकी शादी कराने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें मुकुंद का आर्मी में होना पसंद नहीं था। इंदु के पिता किसी सोल्जर से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इंदु से मुकुंद से रिश्ता तोड़ने को कहा, पर इंदु ने तब भी मुकुंद से रिश्ता नहीं तोड़ा और न ही उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताकर उसकी ट्रेनिंग में बाधा डाली। उसे उम्मीद थी कि वह अपने परिवार को मना लेगी। आखिरकार मुकुंद की ट्रेनिंग पूरी हो गई और वह लेफ्टिनेंट बन गया। अपनी पहली ड्यूटी पर जाने से पहले उसने इंदु के साथ रिंग एक्सचेंज की, जिससे इंदु बेहद खुश हो गई। उसने अपने परिवार के फैसले का जिक्र नहीं किया और मुकुंद से एक वादा लिया कि वह अपने वॉलेट में उसका फोटो हमेशा संभाल कर रखेगा, जैसे पुराने सोल्जर्स करते थे। जब वे अपने प्यार को मिस करते थे, मुकुंद ने इंदु की यह ख्वाहिश पूरी कर दी। इस बीच इंदु का कॉलेज भी खत्म हो गया, लेकिन वह अपने पेरेंट्स के पास केरल नहीं गई। उसने चेन्नई में ही जॉब करने का निर्णय लिया। मुकुंद ने उसे अपने घर में रुकने के लिए कहा था, पर आंटी ने मना कर दिया, तो इंदु पीजी में रहने लगी। मुकुंद फिर सभी से विदा लेकर अपनी ड्यूटी पर निकल गया। मुकुंद की पहली पोस्टिंग देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में हुई, जहां सबसे ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर रात में उसकी टीम को निगरानी के लिए कहा गया था। मुकुंद हर कुछ मिनट पर सीटी बजा रहा था। अगर साथी सैनिक ने जवाब में सीटी बजाई तो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई जवाब न मिला तो इसका मतलब खतरा है। रात के करीब 2 बजे मुकुंद और उसकी टीम पर अचानक हमला हो गया। कुछ घुसपैठिए बॉर्डर की तारें काटकर दूसरी ओर जा चुके थे। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि मुकुंद को इस हरकत का जरा भी आभास नहीं हो पाया। उसकी पहली पोस्टिंग ने ही उसे सेना का एक गहरा अनुभव दे दिया था। करीब 18 महीनों के बाद मुकुंद की पोस्टिंग किसी दूसरे जगह को हो गई, जहां उसे जूनियर सैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम सौंपा गया। यह एक सुरक्षित ड्यूटी थी। उधर इंदु के पिता मुकुंद के पिता से उनके रिश्ते के लिए ना कहने के इरादे से आए थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि इंदु कॉलेज खत्म होने के बाद भी घर वापस क्यों नहीं जा रही है, और उन्हें अंदाजा था कि वह क्या सोच रही है। संयोग से उस दिन इंदु मुकुंद के घर ही थी। हालांकि इंदु पीजी में रहती थी, लेकिन उसके माता पिता को भरोसा नहीं था कि वह सच में वहां रह रही होगी। उन्होंने सोचा कि इंदु उनसे झूठ बोल रही है, इसलिए वे उसे जबरदस्ती घर ले आए और धोखे का इल्जाम लगाते हुए उसे कड़ी बातें सुनाई। उन्होंने उसकी शादी कहीं और तय करने की योजना बनाई। इन सब के बाद इंदु ने मुकुंद से बात की और अपनी समस्या बताई, लेकिन मुकुंद इस पर उल्टा गुस्सा हो गया और उससे कहा
कि जो लोग सेना का सम्मान नहीं करते उनसे अपनी शादी की बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुकुंद ने रिश्ता वहीं तोड़ दिया और काल को कट कर दी। लेकिन इंदु मुकुंद जैसे नहीं थी। उसने अकेले ही इस रिश्ते को निभाने का फैसला किया और अपने परिवार से कह दिया कि उसे मुकुंद से शादी करने के लिए मुकुंद की जरूरत नहीं है। आज से वह मुकुंद की पत्नी की तरह ही जिएगी और किसी को उसकी शादी की बात करने की जरूरत नहीं है। इंदु के इस फैसले से उसके परिवार में भी सभी लोग हैरान थे, लेकिन कोई उसका इरादा नहीं बदल सका। इस एकतरफा रिश्ते में वह खुद को घुटता हुआ महसूस करने लगी थी। क्रिसमस के दिन भी वह अपने परिवार के साथ जश्न मनाने की बजाय अकेले कमरे में बैठी थी। फिर 11 महीनों के बाद मुकुंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। छुट्टी मिलते ही वह सीधा इंदु के घर शादी की बात करने पहुंच गया। इंदु ने उसे माफ कर दिया और उसके माता पिता ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। दोनों की खुशी खुशी शादी हो गई। शादी के बाद मुकुंद का प्रमोशन हुआ और वह कैप्टन बन गया। जल्द ही मुकुंद और इंदु को एक बच्ची भी हो गई। मुकुंद के प्रमोशन के बाद से उसकी छुट्टियां और भी कम हो गई थीं और वह घर कम ही आ पाता था। उनकी बेटी भी अपने पिता से मिलने को तरसती रहती थी। मुकुंद की पोस्टिंग अब कश्मीर में हो गई थी और उसे फिर से प्रमोशन मिला। अब वह मेजर बन चुका था। यह वही बटालियन थी जिसने शुरुआत में अल्ताफ को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही थी। मुकुंद के सीनियर ने उसे बताया कि अल्ताफ किस गैंग के लिए काम करता है और कैसे उसने वहां के नागरिकों को सेना के खिलाफ भड़काया है। इसके बाद मुकुंद अपनी कंपनी के बाकी सोल्जर से मिला, जिनमें से कुछ कश्मीरी थे और उन्हें वहां की स्थानीय भाषाएं और संस्कृति का ज्ञान था। मुकुंद ने कश्मीर को और अंदर से समझने के लिए उन्हीं सैनिकों के साथ क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया। मुकुंद ने अल्ताफ को खत्म करने के लिए एक सटीक योजना बनाई थी। उसने अल्ताफ के पिता से मिलने की भी कोशिश की ताकि वे उसे आतंकवाद फैलाने से रोक सकें, मगर अल्ताफ के पिता अपने बेटे को एक स्वतंत्र सेनानी मानते थे जो कश्मीर को भारत से मुक्त करने के लिए लड़ रहा था और उन्हें मुकुंद का कोई समर्थन नहीं किया। इसके बावजूद मुकुंद ने कश्मीर में कुछ ऐसे स्थानीय लोगों को अपने इन्फॉर्मर्स के रूप में शामिल किया जो आतंकवादियों से क्षेत्र को मुक्त कराना चाहते थे। अल्ताफ को बच्चों को आर्मी के खिलाफ उकसाने और सिखाने की ट्रेनिंग देते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद उसके एक आदमी ने उसे सुझाव दिया कि वो उन आतंकवादियों का इंटरव्यू ले जो आत्मघाती हमलों के लिए तैयार हैं। अल्ताफ ने इस विचार को स्वीकार कर लिया और इंटरव्यू का आयोजन किया। इस प्लान के बारे में मुकुंद को उसके इन्फॉर्मर ने पहले ही सूचित कर दिया था और लोकेशन का भी पता दे दिया था जहां यह इंटरव्यू होना था। मुकुंद ने अपने सीनियर से अनुमति लेकर अल्ताफ को खत्म करने के लिए योजना बनाई और अपनी टीम के साथ उस घर को घेर लिया। परंतु अल्ताफ इतना चतुर था कि उसने इंटरव्यू के लिए अपनी जगह किसी और को भेजा। यह क्षेत्र नागरिकों का था, इसलिए सेना को तभी हमला करना था जब अल्ताफ खुद अंदर होता। अंदर बैठे एक आतंकवादी ने गलती से खुद को मिलिटेंट कह दिया, जबकि असली आतंकवादी खुद को इस नाम से नहीं बुलाते। अल्ताफ को उस पर शक हुआ और उसने उसके कपड़े उतरवा दिए। वहां मौजूद कुछ लोग वास्तव में मुकुंद के प्लांट किए हुए सैनिक थे, जिनके शरीर पर माइक्रोफोन लगे हुए थे, जिससे मुकुंद बाहर की सारी बातचीत सुन पा रहा था। जब मुकुंद ने अंदर एक आतंकवादी के मुंह से अल्ताफ का नाम सुना तो उसने अपनी टीम को अटैक करने का आदेश दिया। अल्ताफ अपने हथियार से सैनिकों को मारने ही वाला था, तभी बाहर से हमला शुरू हो गया और सैनिकों को बचा लिया गया। अल्ताफ ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार मुकुंद ने पहले ही इंतजाम कर रखा था। नागरिकों की भीड़ ने फिर से पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, लेकिन मुकुंद ने उसे रोकने का प्रबंध पहले से कर रखा था और अंततः उसने अल्ताफ को मार गिराया। इस मिशन में कुछ भी संयोग नहीं था, यह सब मुकुंद की सोच समझकर बनाई गई योजना का एक हिस्सा था। मुकुंद ने ही लतीफ नामक एक व्यक्ति को अल्ताफ की गैंग में मिलिटेंट के रूप में भेजा था और उसे इंटरव्यू के लिए राजी किया था। उसने अपने सैनिकों की बजाय कुछ कश्मीरी युवाओं को, जिनका आर्मी में चयन नहीं हुआ था, इस गुप्त मिशन में शामिल होने का मौका दिया था। मुकुंद ने अल्ताफ को उसकी बिल से बाहर निकाला और उसे खत्म कर दिया। इस सफलता के लिए मुकुंद को सरकार की ओर से सम्मानित किया गया, लेकिन मुकुंद ने इस पूरे मिशन का श्रेय अपनी टीम को दिया। उसने उन सैनिकों को भी मान्यता दिलाने की बात कही जिन्होंने इस ऑपरेशन में सहायता की थी। मुकुंद हर काम में अपनी टीम को साथ लेकर चलता है। अगर वह चाहता तो इस मिशन का पूरा श्रेय अकेले ले सकता था, लेकिन उसने अपनी कंपनी के बाकी सोल्जर्स को भी
रिवार्ड के लिए रिकमेंड किया। अल्ताफ की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को जब उसके गांव लाया गया तो लोग उसे किसी बड़ी हस्ती की तरह मानकर उसकी मौत का शोक मना रहे थे। इस दौरान आसिफ नाम का एक नया चेहरा सामने आया जो अब कश्मीर में आतंकवाद को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। उसने अल्ताफ की मौत का बदला लेने का वादा किया और वहां मौजूद लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की। दूसरी ओर मुकुंद ने अल्ताफ पर सरकार द्वारा रखे इनाम की राशि लतीफ को देने की पेशकश की, जो अल्ताफ के खिलाफ उसकी मदद कर रहा था। हालांकि लतीफ ने इन पैसों को ठुकरा दिया क्योंकि उसका उद्देश्य पैसा नहीं बल्कि अपने भाई की मौत का बदला लेना था, जो आतंकवादियों की वजह से मारा गया था। लेकिन रात को हालात बदल गए। आसिफ को लतीफ पर संदेह हो गया कि वह मुकुंद के लिए काम कर रहा है। इस शक के आधार पर आसिफ ने लतीफ को पकड़ लिया और उससे मुकुंद का नाम उगलवा लिया। इसके बाद आसिफ ने लतीफ को बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को पुल के नीचे लटका दिया ताकि अन्य लोग भी आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होने से डरें। मुकुंद को जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए यह खबर मिली, वह समझ गया कि अल्ताफ के बाद अब आसिफ ही आतंकवाद का नया चेहरा है। मुकुंद ने लतीफ की अंतिम विदाई पूरे सम्मान के साथ दी। हालांकि कश्मीर से कोई और वहां नहीं आ सका क्योंकि सभी को आसिफ से डर था। इसके बाद जब मुकुंद 5 अन्य सैनिकों के साथ वापस लौट रहा था तो उन पर आसिफ ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में मुकुंद के 2 सैनिक मारे गए जबकि बाकी घायल हो गए। हालांकि मुकुंद ने इस हमले में बच निकलने में कामयाबी पाई और उसने आसिफ का चेहरा देख लिया, जिससे अब वह उसे पहचान सकता था। मुकुंद इस समय इंदु से फोन पर बात कर रहा था और इंदु ने हमले की आवाजें सुनी, जिससे उसे लगा कि मुकुंद की जान खतरे में है। हालांकि मुकुंद खुद को बचा ले गया, लेकिन वह अपने शहीद साथियों के लिए दुखी था। इसके बाद आसिफ ने एक और क्रूर हरकत की। उसने मुकुंद की टीम के एक कश्मीरी सैनिक को अगवा कर लिया। यह वही सैनिक था जिसने मुकुंद को कश्मीर में हर जगह घुमाया था और स्थानीय भाषा में भी मदद की थी। आसिफ ने इस सैनिक को मारने की बजाय भारतीय सेना को 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि वे उसे बचाकर दिखाएं। उसका इरादा था कि अगर कश्मीरी लोग भारतीय सेना से जुड़ेंगे तो उन्हें गद्दार समझा जाएगा। मुकुंद को समझ में आ गया कि उस सैनिक को कितनी निर्दयता से प्रताड़ित किया जा रहा होगा। वह अपने सीनियर से तुरंत अनुमति लेकर उस सैनिक को बचाने के लिए मिशन पर निकल पड़ा, यह जानते हुए कि समय बहुत कम है और उसे जल्द ही अपनी योजना को अंजाम देना होगा। मुकुंद ने कश्मीर में उन सभी संदिग्धों को उठाने का आदेश दिया जिनसे किसी भी सुराग की उम्मीद थी, लेकिन ये सभी प्रशिक्षित आतंकवादी थे और बिना दबाव के जानकारी देने को तैयार नहीं थे। इसी बीच आसिफ को किसी जरूरी काम के लिए बॉर्डर के पार अपने बड़े लीडर्स के पास जाना पड़ा। तभी मुकुंद के पास आसिफ के पिता आ गए। वे आसिफ की हिंसक हरकतों का समर्थन नहीं करते थे और चाहते थे कि उनका बेटा सही रास्ते पर लौट आए। उन्होंने मुकुंद को बताया कि आसिफ ने भारतीय सैनिकों को कहाँ रखा है और उसका इरादा उसे सार्वजनिक रूप से फांसी देने का है ताकि कोई कश्मीरी कभी भारतीय सेना में शामिल न हो। इसके लिए आसिफ ने एक छोटे बच्चे को मजबूर कर दिया था। मुकुंद बिना किसी खास तैयारी के अपने सैनिकों को बचाने के लिए निकल पड़ा। हालांकि स्थिति उसके काबू से बाहर होती जा रही थी क्योंकि वहां भीड़ उन पर पत्थर बरसा रही थी और दूसरी ओर से आतंकवादियां गोलियां चला रहे थे। तभी मुकुंद का सीनियर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और सभी सैनिकों को सुरक्षित बाहर ले आया। चूंकि मुकुंद ने बिना अनुमति के यह कदम उठाया था, उसे सजा के तौर पर माफी का पत्र लिखने को कहा गया और उसे कश्मीर के नागरिकों के बीच सेना की छवि सुधारने का काम सौंपा गया। मुकुंद ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और कश्मीरी जनता को सेना के प्रति सकारात्मक संदेश देना शुरू किया। एक दिन अभ्यास के दौरान गलती से एक सैनिक की गोली मुकुंद को लग गई। गोली उसकी पीठ पर लगी थी, लेकिन मुकुंद ने आर्मी अस्पताल में इलाज कराने से मना कर दिया क्योंकि इससे उस सैनिक का कोर्ट मार्शल पक्का था। इसलिए उसने एक निजी अस्पताल में इलाज करवाने का फैसला किया, जहां उसकी सर्जरी इंदु के पिता ने की। उन्होंने मुकुंद को बताया कि उनकी बेटी की शादी किसी सैनिक से न कराने की उनकी आपत्ति का कारण यही था कि उन्होंने युद्ध में घायल सैनिकों की हालत देखी थी। हालांकि जब मुकुंद शादी के लिए इंदु का हाथ मांगने आया था तो वे इनकार नहीं कर पाए थे। सर्जरी के बाद मुकुंद को कुछ दिन की छुट्टी मिल गई और वह इंदु और अपनी बेटी के पास रहने चला गया। उसने अपनी चोट को छिपाने की कोशिश की, लेकिन इंदु को जल्द ही पता चल गया। वह डर गई और मुकुंद से अनुरोध की
कि वह कहीं भी तैनात हो लेकिन सुरक्षित रहे। मुकुंद ने इंदु से वादा लिया कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह दुखी होने के बजाय गर्व महसूस करे। इसके बाद पूरा परिवार कुछ दिन साथ में खुशी खुशी बिताता है, लेकिन फिर मुकुंद को अपनी ड्यूटी पर लौटना पड़ा। कश्मीर में चुनाव होने वाले थे और 5 महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर शांति से चुनाव कराने की जिम्मेदारी मुकुंद को दी गई। इस बार आतंकवादी चुनाव रोकना चाहते थे ताकि कश्मीर भारत से अलग हो जाए और इस मिशन का नेतृत्व आसिफ कर रहा था। मुकुंद ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा वोट डाले गए, जो मुकुंद की कड़ी मेहनत और जनता में सेना के प्रति बढ़ते भरोसे का प्रमाण था। कहानी का अंत बेहद भावुक कर देने वाला है दोस्तों। जब मुकुंद को आसिफ की लोकेशन का पता चला तो वह पूरी ताकत के साथ उस इमारत की ओर बढ़ा जहां आसिफ ने कई मासूम लोगों को बंधक बना रखा था। आसिफ ने धमकी दी थी कि अगर कोई अंदर आया तो वह पूरी इमारत को उड़ा देगा। मुकुंद इस स्थिति को समझते हुए उस क्षेत्र को खाली कराने लगा ताकि आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें। अंततः मुकुंद ने यह जोखिम उठाने का निर्णय लिया कि वह अकेले ही उस इमारत में जाएगा और जितना संभव हो उतने लोगों की जान बचाएगा। उसके साथ एक और साथी सैनिक भी गया जो मुकुंद की तरह ही अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को बचाना चाहता था। अंदर जाकर उन्होंने सभी बंदूकों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की, लेकिन मुकुंद का साथी सैनिक शहीद हो गया। अब मुकुंद के पास आसिफ को ढूंढकर उसे खत्म करने का आखिरी मौका था ताकि वह ब्लास्ट को भी रोक सके। मुकुंद ने आसिफ से बहादुरी से मुकाबला किया, उसे मार गिराया और विस्फोट को भी रोक लिया। बाहर आकर उसने बाकी सैनिकों को यह खुशखबरी सुनाई कि मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन तभी उसकी जान चली गई। इस अद्वितीय वीरता के लिए सरकार ने मुकुंद को अशोक चक्र से सम्मानित किया। इंदु उसकी पत्नी इस सम्मान को लेने के लिए गर्व के साथ विमान से जा रही थी। उसने अपने आंसू रोक लिए थे क्योंकि मुकुंद ने उससे वादा लिया था कि वह उसे गर्व के साथ याद करेगी, न कि दुख के साथ। अंत में हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इस वीडियो में बताई गई कहानी ने हमें साहस और बलिदान की महानता का एहसास दिलाया। अगर आप हमसे इस तरह के और भी प्रेरणादायक और आकर्षक कंटेंट चाहते हैं तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।